वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग डाइस के बारे में पढ़ने वाले हैं। डाइस के क्वेश्चंस को कैसे कुछ सेकंड्स में सॉल्व करें, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। एसएससी और रेलवे दोनों के लिए ही ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो अपकमिंग सीएचएसएल एग्ज़ाम और एनटीपीसी दोनों में ही डाइस से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो मैं कहूँगा इसे आप अगर हल्का सा टाइम देते हैं तो आप 1 से 2 क्वेश्चंस इजीली कुछ सेकंड्स में सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप एसएससी सीएचएसएल की तैयारी करने वाले हैं या फिर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं और करंट अफेयर्स में आपको प्रॉब्लम होता है कि कहाँ से प्रिपेयर करें, कौन से क्वेश्चंस पढ़ें, तो आप अफेयर्स क्लाउड का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसमें आपको वीकली, मंथली, डेली पीडीएफ में अवेलेबल करवा दिया जाएगा और आपको हर एग्ज़ाम से पहले उस एग्ज़ाम के लिए डेडिकेटेड एक पीडीएफ भी अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो डाइस डाइस पासा जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, डाइस दो तरह के होते हैं। एक स्टैंडर्ड डाइस होते हैं और एक जनरल डाइस होते हैं। तो स्टैंडर्ड डाइस का हम बात करें तो स्टैंडर्ड डाइस के जो फेसेस होते हैं उसके अपोजिट फेसेस का सम जो होता है वो हमेशा 7 होगा। ये स्टैंडर्ड डाइस, जैसे मान लेते हैं अगर ये स्टैंडर्ड डाइस हुआ 4 2 6, तो इसके जो अपोजिट होगा, ये 2 के जो अपोजिट होगा फेस में लिखा हुआ, उन इन दोनों का सम, इसके और इसके अपोजिट वाले का सम हमेशा 7 होगा। तो 2 के अपोजिट हमेशा ही 5 होगा, तभी जाके सम जो होगा वो 7 होगा। और 4 के अपोजिट मतलब इसके बॉटम पे, इस डाइस के बॉटम पे क्या होगा, तो इसके बॉटम पे होगा हमेशा 3। और 6 के ऑपोजिट होगा 1। तो इस तरह से इस डाइस के फेसेस होंगे। और अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वेदर दिस डाइस इज अ स्टैंडर्ड डाइस और नॉट। तो इसके लिए हम चेक करेंगे इन डाइसेस के फेसेस पे जो नंबर्स है उनके सम को चेक करेंगे। जैसे कि अभी हम देखेंगे 4 और 2 का सम होता है 6, और यहाँ पे 6 और 4 10, 6 2 8। तो यहाँ पे जो एडजेसेंट फेसेस होते हैं, यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं फेसेस, उनके सम कभी भी 7 के बराबर नहीं होंगे। अगर फेसेस के सम 7 होते हैं तो ये एक स्टैंडर्ड डाइस बिल्कुल नहीं है, ये फिर हो जाएगा जनरल डाइस। लेकिन यहाँ पे जो सम है वो 7 नहीं है, तो इसका मतलब ये स्टैंडर्ड डाइस है। और इसके जो ऑपोजिट फेसेस होंगे उनका जो सम होगा वो हमेशा 7 होगा। ओके, तो अब हम आइए देखते हैं जनरल डाइस। तो जनरल डाइस में क्या होता है, जनरल डाइस में आपको जो फेसेस के सम मिलेंगे अल्टरनेट फेसेस के जो सम मिलेंगे वो 7 के बराबर होंगे। जैसे एक एज्यूम करते हैं एक डाइस ऐसा है, तो यहाँ पे देखिए 4 और 3, इसका सम जो है वो 7 हो जाएगा। तो ये एक जनरल डाइस है। तो दिस इज हाउ वी आइडेंटिफाई डाइस। आइए अब हम देखते हैं कि किन किन टाइप के क्वेश्चंस होते हैं डाइस में। तो डाइस में आपको 3 टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। पहला जो टाइप होता है उसे कैसे सॉल्व करेंगे हम वो अभी देखेंगे। तो चलिए हम लोग केस 1 देखते हैं। सबसे पहले टाइप 1 के क्वेश्चंस जो होते हैं उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए हम अलग अलग केसेस देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं डाइस में। तो सबसे पहला टाइप जो हम देखेंगे वो है कि एक डाइस का फोटो आपको दिया हुआ रहेगा और पूछा जाएगा कि इस नंबर के ऑपोजिट कौन सा नंबर आएगा। चलिए पता करते हैं कि 5 के ऑपोजिट क्या होगा। ऑपोजिट टू 5, तो 5 के ऑपोजिट क्या होगा, अभी ये हम कैसे पता करें। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो डाइस है वो किस टाइप का है। तो 2 3 5, 3 1 4, 2 1 3। तो यहाँ पे जो सम है वो 7 नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या कि ये एक स्टैंडर्ड डाइस है। ठीक है, हमने जो पढ़ा था कि सम जब 7 के इक्वल नहीं होते हैं तो वो एक स्टैंडर्ड डाइस होता है। तो यहाँ पे जो सम है वो 7 के इक्वल नहीं हो रहा है, मतलब ये स्टैंडर्ड डाइस है। तो ये जो 5 है इसके ऑपोजिट पक्का 2 रहेगा, तभी तो सम जो है वो 7 होगा। तो इसके 5 के अपोजिट
2 होगा। तो ये इसका आंसर 2 होगा। आइए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं सिंगल डाइस प्रॉब्लम में ही, कि अगर मान लीजिए आपको जो डाइस दिया हुआ है वो जनरल डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस इस बार नहीं दिया है, तो हम कैसे पता करेंगे कि इसके ऑपोजिट क्या होगा। तो यहाँ पे हमें एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना होगा। जो ऑप्शंस दिए होंगे आपके, उसको आपको एलिमिनेट करना होगा और एक जो सही ऑप्शन है उसको छांटना पड़ेगा। अभी के लिए जैसे हम देखते हैं तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि ऑपोजिट टू 6 क्या होगा, ठीक है, ऑपोजिट टू 6 यहाँ पे क्या होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे देखते हैं कि 3 और 4 तो हैं, ये 5 है, तो यहाँ पे अपने पास, तो आइए अब हम देखते हैं कि जब आपको जनरल डाइस दे दिया जाए तो आप कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे कि ऑपोजिट फेस में क्या होगा। क्योंकि आप जो, अगर आपको जनरल डाइस दे दिया है इस बार मान लीजिए क्वेश्चन में और स्टैंडर्ड डाइस नहीं मिला है, अगर आपको जनरल डाइस दे दिया जाए, स्टैंडर्ड डाइस इस बार ना मिले, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। तो आइए इसको अब हम लोग देखते हैं। जब हमें जनरल डाइस मिल जाता है, जैसे यहाँ पे हमने देखा कि दो फेसेस के जो अल्टरनेट फेसेस हैं उनके सम जो हैं 4 + 3 7 है, तो ये एक जनरल डाइस का केस है। अभी हम अगर मान लीजिए आपको कहा जाता है कि, तो आइए अब हम देखते हैं कि जब आपको जनरल डाइस दे दिया जाए, स्टैंडर्ड डाइस के ना मिले, तो इन टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं जनरल डाइस का। तो इसका जो सम होगा वो 7 होगा, जैसा कि हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे देखिए ये जो फेस हैं एडजेसेंट फेसेस, उसका सम 7 आएगा। तो ऐसे केस में आपको अगर मान लीजिए आपको कहा जाए कि जो 5 है, ये फेस 5 है, इसके ऑपोजिट में क्या नंबर आएगा, तो यहाँ पे हम एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे। सबसे पहले जो यहाँ पे जो अवेलेबल ऑप्शंस है उसे हम छांटेंगे और उसके बाद जो एक पॉसिबल नंबर हो सकता है उसे हम कोशिश करेंगे ढूंढने का। तो सबसे पहले यहाँ पे अपने पास जो 3 और 4 ऑप्शन है ये तो बिल्कुल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे इसके एडजेसेंट फेसेस हैं। दूसरा क्या कि अपने पास अब बचे हुए ऑप्शंस हैं 1 2 3 और 4 तो कैंसिल हो चुके हैं, तो 5 और 6, तो 5 के 5 अपोजिट नहीं हो सकता है, ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ पे अभी 6 आइदर 6 1 ही होगा, यहाँ पे 2 भी कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक जनरल डाइस है, तो इसमें जो ऑपोजिट सम है वो कभी भी 7 नहीं होगा। तो इस तरह से 1 और 5, ये 1 और 6, सॉरी 1 और 6 ही एक दो नंबर ऐसे बचते हैं जो 5 के ऑपोजिट आ सकते हैं। तो इस तरह से हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके ऑपोजिट फेस में क्या होगा जनरल डाइस में पता करते हैं। तो अगर मान लीजिए यही डाइस होता और हमें कहा जाता कि 6 के ऑपोजिट क्या है वो बताओ, तो हम ऐसे केस में यहाँ पे देखेंगे कि 6 के ऑपोजिट में कौन कौन से हो सकते हैं। तो 6 के ऑपोजिट में 3 हो सकता है, 5 हो सकता है और 4 हो सकता है। 1 और 2 होगा नहीं, क्योंकि वो सब जो होंगे वो उसके एडजेसेंट फेसेस बनेंगे। तो यहाँ पे अपने पास जो पॉसिबल नंबर्स हैं जो उसके ऑपोजिट हो सकते हैं वो हैं 3 4 और 5। तो ये सारे पॉसिबल नंबर्स हैं जो उसके ऑपोजिट हो सकते हैं। तो इस तरह से हम टाइप 1 का क्वेश्चंस को डील करेंगे। आइए अब हम केस 2 के क्वेश्चंस को देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में आपको 2 डाइस दे दिए जाएंगे और आपको बताना होगा कि किसी एक पर्टिकुलर फेस के ऑपोजिट में कौन सा नंबर आएगा। तो इस तरह के जब सवाल आए तो सबसे पहले हम एक कॉमन नंबर ढूंढते हैं। तो जैसे एक कॉमन नंबर यहाँ पे है 6, जो दोनों में ही कॉमन है। तो अभी हम 6 लिखेंगे और इसके बाद हम या तो क्लॉकवाइज जाएंगे या फिर एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे
और नंबर्स को नोट करेंगे। जैसे हम अभी क्लॉकवाइज जाते हैं तो ये 6 के बाद आएगा 3, उसके बाद फिर आएगा 2। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो आप 6 के बाद 2 लिखना और उसके बाद 3 जाना। तो अभी हम 6 के बाद 3 एंड देन 2, और उसके बाद फिर यहाँ पे भी वैसे ही सेम करेंगे, 6 लिखेंगे एंड देन 4 एंड देन 1। तो यहाँ पे हमें जो नंबर्स मिल रहे हैं वो ऑपोजिट फेसेस के होंगे। ये देखिए, ये जो 3 के ऑपोजिट होगा नंबर वो होगा 4, 2 के जो ऑपोजिट होगा नंबर वो होगा 1। तो यहाँ पे हम इस तरह से ऑपोजिट नंबर्स ढूंढते हैं। और यहाँ पे जो ये नंबर है 6 और 6, इसके ऑपोजिट में क्या आएगा, जो बचा हुआ नंबर रहेगा। मतलब एक हो चुका है, 2, 3 और 4, तो बचा 5। मतलब जो 6 के ऑपोजिट नंबर होगा वो 5 होगा। तो इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए अब हम देखते हैं एक और क्वेश्चन केस 2 का। तो यहाँ पे जो अपने पास क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है कि ए के ऑपोजिट क्या होगा। तो सबसे पहले हमने जो सीखा था कि जो कॉमन फेस है यहाँ पे सी, और उसके बाद हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज नोट करते हैं फेसेस को। तो यहाँ पे सी, उसके बाद फिर ए और फिर बी, उसके बाद इसका नोट करेंगे अगर तो सी, डी और एफ। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए के ऑपोजिट में क्या होगा। तो ए के ऑपोजिट में यहाँ हमें डी मिल रहा है। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, केस 2 के क्वेश्चंस को। तो आइए अब हम देखते हैं केस 3 के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चंस में आपको 3 डाइस मिलता है और आपको कंपेयर करके बताना होता है कि जो फेस दिया गया है उसके ऑपोजिट में क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे कॉमन जो फेस है वो ढूंढेंगे। तो यहाँ पे कॉमन फेस इन दोनों में हमें ए मिल रहा है, तो हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज फेसेस को नोट करते हैं। अब हमें क्या मिल गया कि ऑपोजिट में कौन सा फेस आएगा। बी के ऑपोजिट में ई है और सी के ऑपोजिट में डी है, और क्या पूछा जा रहा है, डी के ऑपोजिट में कौन सा फेस होगा। तो यहाँ पे तो सी इज़ द आंसर है। जब यहाँ पे हमें 3 डाइस दिए गए हैं और इसमें से यहाँ पे हमें कॉमन सबसे पहले ढूंढना है। तो यहाँ पे इन दोनों में तो कोई भी कॉमन नहीं है, और इन दोनों में यहाँ पे 2 कॉमन हो जा रहा है। एक ये सिंबल कॉपीराइट का और एक परसेंट वाला 2 कॉमन हो जा रहा है। पर हमें ऐसा चुनना है डाइस जिसमें सिर्फ एक कॉमन हो, एक एक फेस। तो यहाँ पे हम जब देख रहे हैं तो हमें हैश और हैश इन दोनों में कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ पे हम हैश @ इसे हम लिख रहे हैं क्लॉकवाइज में, और यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे और फिर इसे हम लिखेंगे हैश कॉपीराइट और परसेंट। तो यहाँ पे हमें ऑपोजिट जो हैं फेसेस वो मिल गए हैं। @ के ऑपोजिट में ये होगा, डॉलर के ऑपोजिट में जो हमें चाहिए था वो ये होगा। तो आंसर इज परसेंटाइल का सिंबल। तो इस तरह से हम डाइस के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स और लाइक दिस वीडियो एज अ क्रिएटर, ये हमें काफ़ी हेल्प करता है। और सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।